नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर सेक्टर 36 नाम की नई मूवी को देख कर कंप्लीट किया है। 2 घंटे मूवी की टोटल लेंथ। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि विकीपीडिया पर भी लिखा हुआ है और मुझे पता भी चला था कि ये विकीपीडिया पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि इट इज लूजली बेस्ड ऑन 2006 नोएडा सीरियल मर्डर्स ऑल्सो नोन एज निठारी किलिंग्स। 2006 में जब पता चला था निठारी कांड के बारे में तो मैंने सोचा था कि उसी पर बेस्ड होगी। पूरी ईमानदारी से वो लोग इसको दिखाएंगे। हालांकि मैंने ट्रेलर नहीं देखा था इस मूवी का, लेकिन एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी क्योंकि निठारी पर बेस्ड है, तो यही सोचा था कि ईमानदारी से वो लोग दिखाएंगे। लेकिन आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। मतलब बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है और बिल्कुल ही अलग तरीके से इस मूवी को बनाया गया जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ ही इंस्पिरेशनल लगता है एंड यहाँ पर सब कुछ ही तोड़ मतोड़ की चीजों को दिखाया गया बिल्कुल ही अलग तरीके से। एंड मैं शुरुआत में ही एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को निठारी कांड के बारे में नहीं पता है और सोच रहे हैं कि इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इस भूल में मत रहिएगा। इस मूवी से दूर ही रहना। अगर आपको नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो एक मूवी के तौर पर ये अच्छी हो सकती है। मूवी की जो राइटिंग है, पेसिंग है, स्क्रीन प्ले है, वो एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और बांध कर रखता है। लेकिन मूवी का कोई फरफेर नहीं है। मतलब जैसे कि मूवी खत्म हो गई, अब खत्म होते होते वो जो सदाबहार तराने करके जो चीजें हैं वो क्या थी, क्यों था, किस लिए था, नहीं, जो रियल चीजें थी वो सेक्टर 31 नोएडा का एक छोटा सा एरिया था जिसका नाम निठारी था। वहां पर एक D5 नाम की एक कोठी थी, हवेली थी, जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। एंड जितने भी बच्चे लापता हुए थे उनका जो आखिरी गंतव्य, जो आखिरी चश्मदीदों ने जिनको जहां पर देखा था वो कोठी ही थी सेक्टर D5 के बाहर। वो आखिरी बार देखे गए थे। एंड वहां पर सुरेंद्र कोहली जो नौकर था और मोनिंदर सिंह पंडेर, ये 2 लोग रहते थे। एंड जो सुरेंद्र कोहली था वो आज की डेट में उसको अगर नर भक्षी कहना चाहिए तो वो गलत नहीं होगा। एंड इस मूवी में हमको कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया, जबकि रियल चीजें यूं थी कि पायल नाम की एक लड़की 7 मई 2006 को लापता हो गई थी। एंड उसके जो पिता थे नंदलाल, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जाती। बहुत हाथ पांव मारने के बाद वो पहुंचते हैं कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। एंड कोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि रिपोर्ट लिखी जाए, FIR लिखी जाए। एंड देन ऐसे करते करते करीब 6-7 महीने बीत जाते हैं। तब दिसंबर में जाकर, जो कि नंदलाल ने खुद ही अपनी तरफ से, अपनी ओर से जांच पड़ताल करी थी, तब जाकर चीजें खुल पाई थी। एंड उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था नंदलाल का, क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे जो जिसकी एज करीब 15-16 साल के वक्त रही होगी। उस वक्त 2007 7 मई को वो आखिरी बार देखी गई थी कोठी D5 के बाहर सेक्टर 31 नोएडा में। एंड उस तरह की चीजें वहां पर थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। जो पुलिस वाला है उसका अपना एक अलग एंगल है, वो जो प्रेम सिंह है जिसको यहाँ पर विक्रांत मैसी ने प्ले किया उसका एक अलग ही है। मतलब जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरीके से उन्होंने इस मूवी को बदल कर दिखाया। एंड कोई वो वाली बात भी नहीं है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि पूरी तरीके से फिक्शनल है, लेकिन आप ये ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इनसे दूर रखना चाहिए। और अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो ईमानदारी से बनाना चाहिए इस मूवी को। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट मैं कहूँ कि फिल्म हो या सीरीज हो जो किसी रियल इंसिडेंट पर बेस करके इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई हो। अब मुझे कोई बेस्ड और इंस्पिरेशन का मतलब मत समझाना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन विकीपीडिया पर जो लिखा हुआ है लूजली बेस्ड ऑन निठारी किलिंग्स, तो वो नहीं लिखना चाहिए, इसको दूर रखना चाहिए और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हैं या उनसे इंस्पायर्ड हैं। वो चीज़ें बहुत गलत हैं। एंड यहाँ पर हमको ये दिखाया गया है फिर मूवी में कि जो वो किलर है प्रेम सिंह, जिसको विक्रांत मैसी ने प्ले किया, उसको KBC देखने की बहुत जल्दबाजी पड़ी थी। वक्त की कमी के कारण वो सब कुछ ही बकना शुरू कर देता, ताकि उसको लगता है कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बोल दूंगा, ये लोग मुझे छोड़ देंगे एंड घर जाकर मैं KBC देखूंगा। जबकि सच्चाई ये थी कि काफी मुश्किलात के बाद सुरेंद्र कोहली ने अपना गुनाह कबूल किया था। और गुनाह कबूल करने के बाद वहां पर जो उस रूम में पुलिस वाले थे, उन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो लोग बाहर जाकर उल्टियां कर रहे थे। एंड इतने दहशत में थे कि अगली बार जब उसे पूछताछ करी गई थी तो उसके हाथ पांव बांध कर पूछताछ करी गई थी। उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं हमें ही मार के ना खा जाए। तो वो चीजें वहां पर थी रियल में। लेकिन इस मूवी में तो भाई कुछ और ही दिखाया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विक्रांत मैसी की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की। हालांकि बहुत सारी अभद्र भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी गंदी गालियां, बहुत सारे गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं, जो कुछ ज्यादा ही वो लोग हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक मूवी की तरह ये मुझे वन टाइम वॉच लगी है। स्टिल एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं बांध कर रखती, बोर जैसा नहीं करेगी। एक वो वाला टोन भी है, एक सब कुछ मतलब बहुत डार्क टोन इस मूवी में देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें हैं। एंड काफ़ी सारे ऑफकोर्स काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो शायद कमज़ोर दिल वाले ना देख पाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, तो वो सब है। बाकी निठारी को लेकर जो सच्चाई थी
उस पे तो ये दूर दूर तक नहीं है, बस एक घर है, एक हवेली है, एक नौकर है, एक उसका मालिक है, एंड जो नौकर है वो किडनैप कर रहा है, मार रहा है, खा रहा है, एंड क्या क्या हो रहा है, तस्करी हो रही है, वो सब है। एंड अंत में जो मूवी का जो भी हुआ, जो वो बंदा खड़ा था बस के इंतजार में, जो उसको सवारी नहीं मिल रही थी, फिर उसके साथ जो हुआ, एंड वो सदाबहार तराने क्या है, क्यों है, कौन करवा रहा है, वो मतलब कोई सरपैर ही नहीं है। मूवी का अंत होते होते भी कोई उन्होंने क्लियर किया नहीं है चीज़ों को। एंड एक चीज़ और है जो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग है, सुरेंद्र कोहली के ऊपर 15 मर्डर्स का इल्ज़ाम था और 15 में फांसी की सज़ा उसको दी गई थी, लेकिन आज तक वो जिंदा है और वो सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो खारिज कर दिए गए हैं। एक को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, उसका फिलहाल मुझे पता नहीं है। तो ये है, मतलब मेरी नज़र में एक बिलो एवरेज मूवी है जिसको रियल इवेंट्स पर इंस्पायर करके बताया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत था। एक यूँ कहूँ कि एक चीट किया है उन्होंने, नेटफ्लिक्स ने हमारे साथ, कि रियल पर बेस्ड है ये मूवी। तो वो है, आपने देखी है, देख रहे हैं, लेकिन बताना बाकी, जैसा कि मैंने कहा, बस यही समझ के देखना कि ये बस एक फिक्शनल फिल्म है ये। बाकी है दीपक डोबरियाल हो या फिर विक्रांत मैसी हो, परफॉर्मेंस सभी की अच्छी है। आपने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को। एंड हाँ, रेटिंग देना मैं भूल गया, जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा केवल 6 स्टार्स के साथ, क्योंकि मुझे उम्मीदें थी कि रियल चीज़ों को वो दिखाएंगे, काफ़ी जितना हो सकता है सच्चाई वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने दूर दूर तक नहीं किया है। दिस इज नितेश, थैंक यू।